मनुष्य के भीतर की यात्रा के बारे में जानते हैं आज। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के दीपक की एक शांत लौ जल रही थी। बाहर का संसार नींद में डूबा हुआ था, लेकिन भीतर ऐसा लगता था मानो स्वयं ठहर गया हो। भगवान पद्मनाभ शेषनाग पर अनंत शयन मुद्रा में विराजमान थे। उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति कृष्ण लेकर लौटता था। यदि भगवान सर्वत्र है तो फिर उन्हें मंदिरों में क्यों खोजा जाए? और शायद यही प्रश्न मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। पर ब्रह्म क्या है? वेदों को उपनिषदों में पर ब्रह्म शब्द का उल्लेख मिलता है। पर ब्रह्म का अर्थ है वह जो सबसे परे है, जो अनंत है, जिसका न आदि है और न अंत है। वह किसी एक रूप तक सीमित नहीं, वह समय से परे है। उसे न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वही परम चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। फिर भगवान मूर्ति में क्यों है? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यदि ईश्वर हर जगह है तो हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, उन्होंने पास रखा एक दीपक जलाया और बोले, सूर्य का प्रकाश हर जगह फैला है, लेकिन यदि तुम उसे केंद्रित करना चाहो तो दीपक की लौ तुम्हें उसका अनुभव कराती है। फिर उन्होंने कहा, मूर्ति ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर को याद करने का माध्यम है। शेषनाग का प्रतीक क्या है? भगवान पद्मनाभ शेषनाग पर क्यों शयन करते हैं? प्राचीन आचार्यों के अनुसार शेष का अर्थ है अंत के बाद भी शेष रहे, अर्थात जब सृष्टि समाप्त हो जाए, जब समय रुक जाए, जब नाम और रूप मिट जाए, तब भी जो सत्य बना रहे, यही पर ब्रह्म है। और भगवान का शेषनाग पर विश्राम ये दर्शाता है कि परम सत्य कभी विचलित नहीं होता है। इसके बाद उनके कमल का रहस्य क्या है? भगवान की नाभि से निकला कमल केवल एक पौराणिक चित्र नहीं है, एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन उस कीचड़ से अछूता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठकर। कमल ये सिखाता है पवित्रता परिस्थितियों पर नहीं, चेतना पर निर्भर करती है। भीतर का मंदिर क्या है? एक दिन एक वृद्ध साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं वर्षों से मंदिरों में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। साधु ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास किया? युवक चुप रहा और फिर उसके बाद साधु बोला, जिस मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार भरा हो, वहाँ ईश्वर का अनुभव कठिन होता है। पहले अपने भीतर का मंदिर साफ करो। मनुष्य का वास्तविक खजाना क्या है? लोग पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की चर्चा करते हैं, सोना, रत्न, अनमोल आभूषण, लेकिन ऋषियों ने कहा है मनुष्य के भीतर भी खजाना छिपा है। वह खजाना है करुणा, धैर्य, प्रेम, क्षमा, सत्य और आत्मज्ञान। इन्हें पा लिया, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। मौन की शक्ति क्या होती है? आज का मनुष्य शोर में जीता है, हर समय कुछ न कुछ सुनता रहता है, लेकिन ईश्वर की आवाज अक्सर मौन में सुनाई देती है। जब मन शांत होता है तो विचार धीमे पड़ जाते हैं, जब व्यक्ति स्वयं से मिलने लगता है, तब भीतर से एक नई चेतना जागती है। शायद वही ईश्वर का स्पर्श है। एक भक्त का प्रश्न है, मंदिर में आई एक छोटी बालिका ने अपनी माँ से पूछा, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? माँ मुस्कुराकर कहा, मंदिर में। बालिका ने फिर पूछा, और जब मंदिर बंद हो जाता है तब? माँ कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने अपनी बेटी के हृदय पर हाथ रखकर कहा, तब वे यहाँ रहते हैं। बालिका मुस्कुरा दी। शायद उसने ये सत्य समझ लिया था कि जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वानों को वर्षों लग जाते हैं, उसने क्षणिक समझ लिया। पर ब्रह्म को केवल शास्त्रों में नहीं जाना जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है, और उसका मार्ग है भक्ति, विनम्रता, आत्मचिंतन और प्रेम। मंदिर हमें ईश्वर तक ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा भीतर की ही होती है, क्योंकि जिसे हम बाहर खोजते हैं वह भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो उस रात पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ स्थित थी। भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे प्रत्येक भक्त से कह रहे हो, तुम मुझे दूर मत खोजो, मैं तुम्हारी हर सांस में, हर प्रार्थना में और तुम्हारे हृदय की गहराइयों में निवास करता हूँ। तो अब बात आती है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम सुनते ही लोगों को मन में दो भाव एक साथ जागते हैं, लेकिन भक्ति और रहस्य। भक्ति भगवान पद्मनाभ के प्रति, और रहस्य उस बंद बड़े द्वार के प्रति जिस दुनिया वॉल्ट बी के नाम से जानती है। वर्षों से ये प्रश्न लोगों के मन में उठता रहा है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? यदि खुलेगा तो उसके भीतर क्या उसके भीतर सोना होगा, रत्न होगा, या प्राचीन ग्रंथ होंगे, या केवल एक खाली कक्ष होगा? इन प्रश्नों का उत्तर आज भी किसी के पास नहीं। जिज्ञासा का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा है, जिस द्वार पर मत खोलो लिखा हो, उसे खोलने की इच्छा और बढ़ जाती है। जिस रहस्य को छिपाया जाए, उसे जानने की उत्कंठा और तीव्र हो जाती है। इसी जिज्ञासा ने विज्ञान को जन्म दिया, इसी जिज्ञासा ने समुद्रों की यात्रा करवाई, और इसी जिज्ञासा ने मनुष्य को चंद्रमा तक पहुंचा दिया। लेकिन हर जिज्ञासा के साथ एक प्रश्न भी जुड़ा होता है, क्या हम उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? भविष्यवाणियों की क्या कथाएं क्या है?
वॉल्ट बी को लेकर अनेक भविष्यवाणी प्रचलित हैं। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार भी यदि इसे बलपूर्वक खोला गया तो विपत्ति आ सकती है। इसे केवल अत्यंत सिद्ध पुरुष ही खोल सकते हैं। इसके पीछे केवल खजाना नहीं बल्कि प्राचीन आध्यात्मिक सुरक्षित है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहासकारों का मत है कि मंदिरों में गुप्त तहखाने बनाना असामान्य बात नहीं थी। उनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, युद्ध काल में संरक्षण, धार्मिक धरोहर की सुरक्षित रखने के लिए। संभव है कि वॉल्ट बी भी इसी परंपरा का हिस्सा हो, लेकिन उसे नहीं खोला गया, इसलिए निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। एक युवा शोधकर्ता की जिज्ञासा ने एक युवा को मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध विद्वान के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि एक दिन वॉल्ट भी खुल जाए तो क्या दुनिया बदल जाएगी? विद्वान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, दुनिया हर दिन बदलती है पुत्र। प्रश्न ये नहीं कि वॉल्ट भी खुलेगा या नहीं, प्रश्न ये है कि यदि वह खुल गया तो क्या मनुष्य बदल जाएगा? युवक चुप हो गया। तो रहस्य का मतलब महत्व क्या है? यदि संसार में कोई रहस्य न बचे तो क्या होगा? शायद जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, शायद खोज की भावना भी कम हो जाएगी। रहस्य मनुष्य को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस देते हैं। लेकिन रहस्य ये भी सिखाते हैं कि हर उत्तर तुरंत प्राप्त नहीं होता। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ का उत्तर मौन ही होता है। संत ने कहा था, हर मनुष्य के भीतर भी एक वॉल्ट भी होता है, ऐसा कक्ष जहाँ उसके भय छिपे होते हैं, उसके सपने छिपे होते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं छिपी होती है, वही उसकी वास्तविक शक्ति भी छिपी होती है। लेकिन अधिकांश लोग उस भीतर के द्वार को खोलने का साहस नहीं कर पाते। वे बाहर के रहस्यों को खोजते रहते हैं और स्वयं से अनजान रह जाते हैं। तो इसका सच्चा उत्तर यही है, क्या वॉल्ट भी कभी खुलेगा? ये भविष्य के हाथों में है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने भीतर के अंधकार को खोलकर प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो हमने इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझ लिया है। तो इसका संदेश ये है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य केवल बंद तहखानों में नहीं है, वह मनुष्य की चेतना पे भी है। अब वह हमें सिखाते हैं, जिज्ञासु बनो लेकिन विनम्र रहो, खोज करो लेकिन श्रद्धा मत खो, प्रश्न पूछो लेकिन मौन का सम्मान करना भी सीखो। क्योंकि कुछ रहस्य हमें उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। उस रात मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ शांत थी। भगवान पद्मनाभ शेषनाग पर अनंत विश्राम में विराजमान थे। मंदिरों की गहराइयों में वॉल्ट भी अब भी मौन था, लेकिन उस मौन में एक संदेश छिपा था, जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उस दिन संसार का कोई भी रहस्य तुम्हें भयभीत नहीं। तो परब्रह्म का अंतिम संदेश ये है कि भक्ति, ज्ञान और मुक्ति की वह यात्रा जो मनुष्य को स्वयं से मिलाती है। अब आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।